हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 अकाउंटेंसी और इसका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हरियाणा बोर्ड का। आज की इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आने वाली हैं, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर की वो यूनिट है। वो सारे डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आप ही के काम आएगी। देखो 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट के बनाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। और उसके साथ में आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। cclchapter.com ये वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट अपनी। तो इस पे जो है हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्लास 11 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और साथ में जो है ये जो पेपर डिज़ाइन की PDF है ये अवेलेबल करा दी जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। तो विजिट आउट कर लेना, इस वेबसाइट पे भी काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। अब समझते हैं आपका अकाउंटेंसी कितने मार्क्स का कैसे क्या आने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो होगा टोटल 3 घंटे का, और 3 घंटे का पेपर में आपको नंबर मिलेंगे 60, यानी कि 60 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे छोटे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दे रखा है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। इसमें दे रखा है पहला है ई का मतलब होता है बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर उनको लोकेट किए गए, यानी कि 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब बड़े हैवी वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 20 नंबर देंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो हर एक यूनिट से अलग अलग आ सकते हैं, वो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि भाई वो सारे के सारे एक यूनिट से आ जाएंगे, अब वो होने वाला है। वो अलग अलग टॉपिक, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आएंगे। बट जो भी है टोटल जो 4 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो आएंगे, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो आपको 8 नंबर देंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे आपके पास 12 क्वेश्चंस, और जो टोटल आपको 12 ही नंबर देंगे, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब एक चीज समझा देता हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप ये मत सोचना कि सिर्फ MCQ इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता। MCQs के साथ में जो है फिल इन द ब्लैंक अगर आता है आपके एग्जाम में, देखो मेरे को आइडिया नहीं है इतना कि भाई एग्जाम में टाइप की, बट जो भी है, जो चीज़ें बोर्ड की साइड से प्रोवाइड कराई जा रही है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जो MCQs है, अगर फिल इन द ब्लैंक आता है, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, और उससे आपको पता लग जाएगा फिल इन द ब्लैंक एग्जाम्स में आते हैं नहीं आते हैं। उसके साथ में 1 वर्ड वाले, यानी कि सीधा मतलब क्वेश्चन दे दिया, उत्तर लिख दो भाई 1 वर्ड में या 1 लाइन में, 1 सेंटेंस में। तो वो वाले जो भी है वो सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर वो सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। अब समझ गए, यानी कि MCQ हो सकता है 12 के 12 MCQ आते हो, वो आप जानते हो। आप पेपर देखना, पेपर डाउनलोड कर लेना, साइट के ऊपर अवेलेबल करा रखा है। तो पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि भाई पेपर में कितने नंबर के MCQ आएंगे, कितना क्या होने वाला है, वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, कि यानी कि 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, और 1 नंबर के 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और इस प्रकार टोटल जो नंबर होंगे आपके वो होंगे 60 नंबर, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास वो है कंटेंट, यानी कि हमें को कौन कौन सा पढ़ना है। बुक्स आपके पास जितनी भी बुक्स है, जो अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग आप बुक्स पढ़ रहे हो, उस बुक का जो है, उस बुक के अंदर देखो कुछ हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश वालों की तो लिख रखा है, ये PDF ओरिजिनली बोर्ड की साइड से आ रखी है, और हिंदी मीडियम के लिए उन्होंने ट्रांसलेट करके नहीं देते। वो कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं, कभी हिंदी में दे देते हैं, कभी इंग्लिश में दे देते हैं, इनका ऐसा ही चलता है। लेकिन जो भी है आप समझ तो सकते हो, आप 11th में आ गए हो कि कौन सा टॉपिक की बातें यहाँ की जा रही है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी ये आएगा 4 नंबर का। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी 2 मार्क्स का। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ये आएगा 10 नंबर का। अब ये चीज़ें ध्यान दो, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो यूनिट है, देखो ये वाली यूनिट है 10 नंबर की आएगी, तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। वैसे 10 10 मार्क की ज़्यादा यूनिट नहीं है, यानी 2 क्वेश्चन आने हैं, और दोनों एक यूनिट से नहीं आएंगे कभी भी। ये चीज़ भी ध्यान देने की है, एक यूनिट से नहीं देते, वो अलग अलग यूनिट से देंगे। तो एक यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। ये 3 ही यूनिट ऐसी है जिनमें से आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे, बाकी यूनिट्स में से मिडल रेंज के ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये जो है इसीलिए मैं समझा रहा था, सारी चीजें देखोगे ना तुम्हें समझ आएगा, इस यूनिट में से छोटा क्वेश्चन आएगा, इसमें से बड़ा आएगा। बैंक
रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आएगा 4 मार्क्स का चैप्टर है आपका। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 6 मार्क का है। डेप्रीसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये आएगा 10 मार्क्स का। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये आएगा 5 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 एंड 2, ये 10 मार्क्स की है आपकी। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 5 मार्क्स की। कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी 2 मार्क्स और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये आएगा 2 मार्क्स का। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है आपके। तो ये टोटल इस तरीके से आपका 60 नंबर का पेपर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस हिसाब से बन के आएगा इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर्स में से। ठीक है, समझ गए ये चीज़ें। अब एक चीज़ बता देता हूँ, आप प्रिपेयर कैसे करोगे एग्जाम्स के लिए, यानी कि कौन से क्वेश्चन आए हमें तो पता ही नहीं है भाई, मतलब कैसे पेपर का मैंने बता दिया। पेपर आपको जो है साइट के ऊपर अवेलेबल है, 2000 शायद 18-19 के आसपास का मिल जाएगा आपको। तो 18-19 के आसपास का वो वाला पेपर देखना, 21 वाला मत देखना। 21 वाला पेपर स्पेशल बना था, तो उससे पहले के जो पेपर है ना उनमें देखना, तो उसके जैसा सही पेपर मिलेगा आपको देखने को। और एक और चीज़, आपको जो है जहाँ तक मिले यूट्यूब या कहीं से भी, अगर प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर लेना। मैंने भी 2-3 सालों के तो मैंने दे रखे हैं, 2-3 ईयर्स के। तो उन ईयर्स के जो पेपर है वो डाउनलोड करना और उनको जो है सोल्व आउट करना, सोल्व कर लेना। और उसके बाद जो है मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट आपको उन्हीं पेपर्स में से देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा भी नहीं है यार। एक साल में एक ही पेपर आता है, कोई सेट या कोड वाला सिस्टम नहीं होता। सो अच्छे से करना है इनको, और कम ही पेपर करने पड़ेंगे, ज़्यादातर नंबर उन्हीं में से, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे से ही मिलेंगे। इक्वेशन चेंज हो सकती है बट कंसेप्ट चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट इसके बारे में कि कौन से नंबर कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर क्या आने वाला है। सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। और साथ में देखो नीचे दे भी रखे होते हैं इन्होंने कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 10% आते हैं, एवरेज क्वेश्चन 50%, ईजी क्वेश्चन आते हैं 40%। यानी कि आपका पेपर जो है ना कभी हार्ड आता नहीं है। हार्ड आप लोग सोचते हो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। अगर पढ़ोगे, हाँ डिफिकल्ट आता है, मैं नहीं मना करता, बट डिफिकल्ट नहीं आता। एक आध क्वेश्चन देते ही देते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं होते वो मान लो तुम 5 से, अगर 60 नंबर का पेपर है, 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 मार्क्स का हार्ड क्वेश्चन लगेंगे तुमको, लगेंगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तब भी लगेंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चन ईजी होते हैं, वो तुम्हारे पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है कि पढ़ा कितना है बस तुमने। ठीक है, तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना cclchapter.com। कई सारी चीज़ें आपको जो है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।